दोस्तों आज हम आईपीसी 1860 में जनरल एक्सेप्शन पर बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जनरल एक्सेप्शन कहाँ है, चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 में है जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद। ये जो है सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 106 तक है, यानी टोटल 30 सेक्शन इसमें है जनरल एक्सेप्शन में यानी साधारण अपवाद में, जो कि चैप्टर 4 में है इंडियन पिनल कोड 1860 में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए फॉर AIB 20 एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इन योर प्रैक्टिस ऑल्सो। जनरल एक्सेप्शन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आईपीसी है या BNS है, न्यू क्रिमिनल लॉ है, ओल्ड क्रिमिनल लॉ है, तो उसमें क्या है, उसमें बताया गया है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा अपराध के लिए कितना पनिशमेंट है, ये सारा चीज बात किया गया है आईपीसी और BNS में। और बहुत सारे जो एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए आप जो है डेली बहुत सारे काम करते हैं, दिन प्रतिदिन जो है आप बहुत सारे काम करते हैं, उसमें से कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, ये डिसाइड करता है आईपीसी और BNS। और गलत काम के लिए जो पनिशमेंट है उसकी भी बात करता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ एक्सेप्शन जो है उसमें हो, यानी जैसा आप सभी को पता होगा हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। अब मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, जैसे कि यहाँ पे है 10 लोग, ठीक। अब 10 लोग है, उसमें से 9 लोग जो है बहुत ज्यादा सुंदर है, राइट। 9 लोग जो है बहुत ज्यादा सुंदर है, और उसमें से एक जो है ना, एक थोड़ा सा सुंदर नहीं है ना, नॉट गुड या नॉट ब्यूटीफुल, कुछ भी बोलिए आप, है ना, नॉट हैंडसम। तो अगर वो जो व्यक्ति सुंदर नहीं है इन सारे में, ये 10 में से जो सुंदर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, वो एक्सेप्शन में है। तो यही इसमें बता रहा है कि इसमें जो है दिन प्रतिदिन जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसमें से कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, ये डिफाइन किया गया है, पनिशमेंट दिया गया है आईपीसी में और BNS में। कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि उसी कार्य में से अगर कोई व्यक्ति वो अपराध भी कर देता है, अगर वो वैसा काम भी कर देता है जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ऐसा क्या है जो ऑफेंस नहीं है। जैसे मर्डर है, तो मर्डर तो ऑफेंस है, उसके लिए पनिशमेंट भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेम वही ऑफेंस करता है, मर्डर कर देता है, तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। उसको पता होना चाहिए ना कि ऐसा कहां होगा और कब होगा, राइट। ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेक्शन 76 में कहता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। हम यहाँ पे शॉर्ट में दे दिए हैं आपको बाउंड बाय लॉ, यानी अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो कानून से विधि द्वारा बंधित है, ठीक है, और उसको बोला गया कि तुम जो है, तुम्हारा ये लीगल ड्यूटी है कि तुम इसका मर्डर करो, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो लीगल ड्यूटी के वजह से उसका मर्डर करेगा, तो वो मर्डर ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो क्या एक्सेप्शन में आ जाएगा, सेक्शन 76 का। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यानी अगर कोई ऐसा कार्य है जो विधि के द्वारा आबद्ध है, यानी बाउंड बाय लॉ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा, सेक्शन 76 में। अगर उस कंडीशन में अगर कोई किसी का मर्डर भी कर दिया या कोई अदर कोई ऑफेंस कर दिया, तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसमें बताया गया है कौन सा चीज है जो अपराध नहीं माना जाएगा। तो आपको हम एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। जैसे मान ली विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाया, कौ ने कोई अपराध नहीं किया। अब देखिए, कौ नाम का कोई व्यक्ति है और वो जो है अपने सीनियर के ऑर्डर की फॉलो करने के लिए वो सामने जो है गोली चला दिया, उसमें किसी का मौत हो गया, मृत्यु हो गया। तो उस कंडीशन में कौ जो है, ये जो मृत्यु हुआ इसके लिए जो है दोषी नहीं होगा और उसको सजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कानून से बंधा हुआ था, उसको सीनियर का ऑर्डर मिला था। 77 इसमें एक्ट बाय जज। अब कोई जज है, न्यायाधीश महोदय है, वो कोई भी काम करेगा तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगा। उसकी बात कर रहा है सेक्शन 77 में। न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उस सद्भाव पर विश्वास है कि वह ऐसी विधि द्वारा दी गई है। अब मान लीजिए जज को तो पावर मिला ही है, जज को विश्वास है कि जो वो काम कर रहा है वो लॉ के द्वारा है और लॉ के हित में है, उसको जो पावर है उसका यूज उसी में कर रहा है। तो अगर वो उस सिचुएशन में कोई ऑफेंस वाला जो काम है वो भी कर देता है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 77 में आ जाएगा। 78 ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट का आदेश, न्यायालय का आदेश, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिष्ठित हो, यदि वह निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। यानी कोर्ट का ऑर्डर मिला कि जाओ तुम इसको गोली मार दो, ठीक है, ए है और बी है, ए को कोर्ट का ऑर्डर मिला कि तुम जाके बी को गोली मार दो, ठीक,
तो ए क्या किया, जाके गोली मार दिया बी को। ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात कर रहा है सेक्शन 70 है ना 8 में। अगला है सेक्शन 79 जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा जो है जस्टिफाइड अगर है कोई ऐसा काम है जो कानून के द्वारा जस्टिफाइड है ना, विधि द्वारा न्याय नुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। यानी कोई व्यक्ति है उसको लग रहा है कि ये कानून के द्वारा जो है न्यायानुमत है, यानी जस्टिफाइड है। अगर उसको लग रहा है और वो सच में भी जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर 4 आदमी 5 आदमी बैठे तो उसको भी वही जो है निष्कर्ष निकलेगा, तो उस कंडीशन में ये कोई व्यक्ति अगर वैसा कुछ काम कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा सेक्शन 79 में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देखिएगा। और हर सेक्शन में जो है आपको इलस्ट्रेशन देके बताया गया है, तो आप अपने बैरक में देख लीजिएगा इलस्ट्रेशन को, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 80 है ना, एक्सीडेंट इन लॉफुल एक्ट। कोई भी ऐसा लॉफुल एक्ट है और उस कंडीशन में दुर्घटना हो गया तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। धारा 80 में ये बात कर रहा है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं माना जाएगा जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। कोई व्यक्ति है और वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, विधिपूर्ण तरीके से चल रहा है लॉ के द्वारा, उस कंडीशन में जो है कोई दुर्घटना हो गया तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 80 में। 81 में है विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। ठीक है, यानी कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, इंटेंशन नहीं था। 81 में कह रहा है कार्य जिसे उपहानि कारित होने संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना अन्य उपहानि के निवारण के लिए किया गया है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होने वाले संभाव्य, यदि वह अपहानि कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना किसी और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य उपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के लिए प्रयोजन से सद्भावपूर्ण की गई है। यानी कोई भी ऐसा काम है जो कहीं ना कहीं जो है ऐसा काम है जो किया गया है, मान लीजिए कोई ऑफेंस भी हो गया उससे, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था कि ये काम हम करें, और वो कानूनी रूप से जो कर रहा था। स्पष्टीकरण में देखिए, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस उपहानि का निवारण या परिवर्तन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होने का संभाव है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या काफी योग्य था। कोई व्यक्ति जो है जो कार्य किया वो कहीं ना कहीं न्यायानुमत है या नहीं है या जो भी है, अगर वो इंटेंशन नहीं था कि वो ऐसा काम करेगा, क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ना ही पनिशमेंट होगा। धारा 82 एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स, यानी 7 साल से कम एज का कोई भी बच्चा है अगर वो कोई भी कार्य करता है, अगर वो ऑफेंस भी हो तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। ये कहां बात कर रहा है? धारा 82 में। धारा 82 में कह रहा है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाएगी। 7 साल से कम का बच्चा है अगर वो किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। धारा 82 में। धारा 83 में है एबव 7 ईयर्स बिलो 12 ईयर्स, 7 वर्ष से अधिक है लेकिन 12 साल से कम है, अगर वो बच्चा भी कोई ऑफेंस कर देता है, धारा 83 में बात कर रहा है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व, यानी मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है बच्चा, समझ के शिशु का कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। उसको ये समझ नहीं है सही गलत क्या है, अगर वो ऐसा कोई ऑफेंस कर देता है तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। धारा 83। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 84 अनसाउंड माइंड। अब कोई पागल आदमी है, उसको दिमाग नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या है नहीं है, अगर वो कोई काम कर देता है 84 में, विकृत चिंत व्यक्ति का कार्य, कोई बात अपराध नहीं माना जाएगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्तकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल और जानने में असमर्थ है। अब कोई पागल आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि जो ये काम है ये सही है या गलत है, कानूनी है कि गैर कानूनी है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, पागल है दिमाग, तो वो कोई ऑफेंस कर दिया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। 85 में है इंटॉक्सिकेशन काउज, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखे हैं लेकिन इसको जो है आप अपने बैरक में देख सकते हैं। धारा 85 में है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपने इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं माना जाएगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज उसकी मतता हुई थी जिसके अपने ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध, उसको पता नहीं था कि ये जो है ऑफेंस है, ये काम ऑफेंस है। अगर कोई ऐसा काम है इंटॉक्सिकेशन का वाला बात है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, नो पनिशमेंट। धारा 85 में है, इसको डिटेल में जो है यहाँ देख सकते हैं। धारा 85 में कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हेन इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। यानी वो जो एक्ट किया उसको पता नहीं था कि ये जो एक्ट हम कर रहे हैं ये इलीगल है,
इनकेपेबल है वो, उसका दिमाग कहीं ना कहीं इसमें भी वही सारा जो है चीज आ जाएगा जो अनसाउंड माइंड वाला है। सिमिलर इसी तरह का है ये बात। धारा 86 में देखिए क्या कह रहा है, पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, यानी 86 में है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज टॉक्सिकेटेड। किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहां कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान आशय से ना किया गया हो। इसी में सिमिलर इसी चीज का है, 85 और 86 लगभग सिमिलर है। इसमें भी वही बात कर रहा है, उसको जानकारी नहीं था, उसको ये पता नहीं था कि जो एक्ट वो कर रहा है वो जो है कहीं ना कहीं इलीगल है। ठीक है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। देखिए 86 में वही बात बोला, पर्टिकुलर इंटेंट नहीं था और ना ही उसका नॉलेज था, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, नो पनिशमेंट। 87 में है नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और हर्ट, यानी उसको जो है पता नहीं था कि ये काम हम करेंगे तो इस वजह से इसका मृत्यु हो जाएगा या इसको चोट पहुंच जाएगा। 87 में वो बात कर रहा है, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। उसको पता नहीं था कि ये काम हम अगर करेंगे तो इसका जो है सामने वाले का मृत्यु हो जाएगा, इसको चोट पहुंच जाएगा। अगर इस तरह का कोई काम किया गया है तो वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहित कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहित कारित होना संभाव्य है। 88 में क्या है, गुड फेथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनरल एक्सेप्शन जो है उसी का मिसयूज करते हैं, बहुत सारा ऑफेंस करके भी बच जाते हैं वो जनरल एक्सेप्शन में आके। उनमें से एक जो धारा है आपका इंडियन पिनल कोड का वो है धारा 88 सेक्शन 88 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्ण पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई ऐसा काम किया जिसका इंटेंशन नहीं था किसी को मृत्यु करना, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए गुड फेथ में अगर वो काम कर रहा है और वो कोई ऑफेंस कर दिया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, नो पनिशमेंट। ये धारा 88 में बात कर रहा है गुड फेथ, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बैरेक्ट में। नेक्स्ट है 89 गुड फेथ बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड। अब गुड फेथ वाला काम किया लेकिन कोई बच्चा का जो है कहीं ना कहीं भलाई करने के लिए उसके हित में जो है वो गुड फेथ वाला काम अगर कर दिया तो वो धारा 89 में आ जाएगा। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्नत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण किया गया कार्य, इसमें बात कर रहा है वही, यानी 88 में बात किया गुड फेथ का, 89 में बात किया गुड फेथ अगर कोई बच्चा के हित में कर रहा है। फिर देखिए अगला जो है 90 जो सेक्शन 90 है उसमें बोल रहा है कि सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इन संहिता के अधीन किसी धारा के आशयित है यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन में की गई है। अगर ऐसा कोई काम है तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं मिसकंसेप्शन, यानी कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के ऊपर क्या किया है, गन पॉइंट पे रखा हुआ है कि तुम जो है सामने वाले को गोली मार दो नहीं तो हम तुमको मार देंगे, मतलब उस तरह का सिचुएशन आ गया है तो वो मिसकंसेप्शन आ जाएगा धारा 90 में और वो नो ऑफेंस और नो पनिशमेंट की बात करेगा। तो आप कीवर्ड से याद रख सकते हैं। 76 में बॉन्ड बाय लॉ, 77 में एक्ट बाय जज, 78 में ऑर्डर ऑफ कोर्ट, 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ, 80 में एक्सीडेंट इन लॉफुल एक्ट, 81 में विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, 82 में एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स, 83 में above 7 years अंडर 12 years, 84 में अनसाउंड माइंड, 85 में इंटॉक्सिकेशन काउज, 86 में पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, 87 में नॉट नॉन टू बी लाइकली टू लाइक काउज डेथ और हर्ट, 88 में गुड फेथ, 89 में गुड फेथ बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड और 90 में मिसकंसेप्शन। ये सारे सेक्शंस को इस तरह से आप अपने माइंड में रख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।